अधूरा क्रश भाग -3। ये कहानी अर्चना कनक जी द्वारा लिखी गई है। ये पार्ट 3 है। पूरी कहानी के लिए पार्ट 2 जरूर पढ़े। अब आगे की कहानी सुनिए। अगले दिन अन्विता स्कूल पहुंची तो गीता से मिली और उस लड़के के बारे में बात करने लगी। अन्विता, पता है गीता, कल एक लड़का दिखा रास्ते में। गीता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मने तो भतेरे लड़के दिखे है रास्ते में वाबी रोज रोज। अन्विता, बात तो सुन पूरी। गीता, बक जल्दी। अन्विता, पता है वो बार बार मुड़कर मुझे देखे ही जा रहा था, पागल हो गया था। गीता, तो के हुआ? गाना गा देती, मुड़ मुड़ के न देख। मुड़ मुड़ के अन्विता ने उसे एक धौल जमा दी। अन्विता, हो तुझे तो जो लड़के देखते होंगे उनके लिए तू गाना ही गाती होगी। गीता, कोई न देखता, मन्ने हेलमेट जो लगाए रखती हूँ। अन्विता, रहने दे, बताती नहीं है। देखते तो होंगे ही, वैसे बहुत ही क्यूट था वो लड़का। गीता, चॉकलेटी बॉय? हाँ, लगता है पसंद आ गया है। अन्विता, नहीं यार, होगा सिस क्लास का बच्चा, बस उसका फेस देखकर हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों। गीता, फिर? अन्विता, क्या फिर? गीता, तू पहली बार किसी लड़के की बात कर रही है? अन्विता, हाँ, बच्चों जैसा क्यूट सा था न, इसलिए किसी किसी का फेस स्माइलिंग होता है न, कुछ वैसा ही कि बस इसलिए। अच्छा छोड़, आज स्कूटी ही लाई है। गीता, हो अन्विता, मजा आ जाएगा जब सीख जाऊंगी तब। गीता, सपने न, पहले सीख तो ले जा देखना। अति चिन्ह को ही ठीक है, तावास नहीं आएगे, पल शुरू हो जा तू ही पढ़ना। हारे मेरी फूटी हूं की बात मत करो। अन्विता गाड़ी हुई और अलका से बोली, अलका सुन, मैया के लास्ट चैप्टर का रिवीजन करा दे, सब सिप राउंड पर आने वाले होंगे। अलका खड़ी हुई और सवाल सोल्व करने लगी, तभी वाइस प्रिंसिपल सर आ गए। अलका अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और अदिता प्रिंसिपल सर के साथ में खड़ी होकर उन्हें सेशन कंप्लीट होने में कितने चैप्टर बचे हैं इस बारे में जानकारी देने लगी। सर सारी जानकारी जैसे के बाद बच्चों को भाषण देने लगे तो पीछे से टिककर खड़ी हो गई और वासियां लेने लगो। बाकी के बच्चों गंभीर सी बनारस का भाषण सुन रहे थे। अन्विता अब कहने लगी थी, मेरी किस्मत, घर पर पापा का भाषण और यहाँ अब इनक। अदिता भर के ठीक पीछे हो गई और उनके हाव भाव की नकल करना और लिपिंग करना शुरू कर दिया तो बच्चे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। सर पीछे देख, अन्विता गंभीर खड़ी हो जाती और उनके सामने मुड़ते ही फिर उसकी वही हरकतें हो जाती। बसर चले गए तो लाश हंसी से गूंज उठी। अन्विता, अरे शांत हो जाओ, इतनी जोर से नहीं, अभी आजीने तक भी नहीं पहुंचा होगा। 22 प्रिंसिपल सर बिल्कुल सूखे से एक नंबर के खड़ूस, हर वक्त बच्चों को डांटने के में ही रहते थे, सो अंति उनका नाम रख दिया था। उनको क्लास के साथ पास देखते ही बना हुआ कहने की देर थी कि पूरी क्लास शांत हो जाती थी और सर उनकी की बहुत तारीफ करते कि टीचर न होने पर भी मॉनिटर बहुत अच्छे से संभालती है क्लास को। डोट अन्विता क्लास मॉनिटर भी यह मॉनिटर बनना नहीं चाहती थी, पर उसने मना कर दिया था तो सर ने निकलवाया और सबसे ज्यादा उसी के नाम की पची थी, इसलिए उसे ही मॉनिटर बनना पड़ा। हालांकि वह सिर्फ मस्ती ही नहीं करती थी, पढ़ती भी थी, पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ भी हमेशा यह आती थी मैथ की वजह से। छुट्टी के जनता ने स्कूटी थोड़ी दूर चला लिया, हैंडल भी समाज में आ गया उसके। गीता तो हो गई और अन्विता ने सोचा कि अब तो वो बुलेट चलाने का सपना पूरा कर सकती है। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब अन्विता ने बुलेट चलाई। आज तो वो बस हवा में उड़ रही थी। यह हमेशा से ही लड़कों की तरह हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहती थी और आज उसका ये सपना पूरा हो गया था। एकता के पर उसकी बुआ जी आई कि मेरे जेठ के लड़के से इसकी शादी कर दो। पापा ने फोटो मांग ली। बुआ जी तो बड़ाई करते नहीं थक रही, श्री की सलमान खान लगता है, ऐसा है जैसा है ये खानदान वो कान। अनिता कताखो बैठी हुई थी पर कान दूसरे रूम में लगे हुए थे उसके।
अनिता सोचने लगी, सलमान खान मेरा एक्शन का जूता नहीं देखा अभी। सबको अपने घर वाले सलमान खान और ऋतिक रोशन ही लगते हैं। कहाँ से आते हैं रिलेटिव्स, कोई काम नहीं होता इनके पास चले आते हैं कि शादी कर दो। इसकी मन तो करता है कि इनके कपड़ों के अंदर कॉकरोच छोड़ दूं, मुंह उठाकर चले आते हैं। अभी सिर्फ 16 साल की हुई हूँ, बेचैनी का कीड़ा कर रहा शादी शादी। बुआ जी चली गई तो पापा अन्विता के पास आए और फोटो आके सामने रख दी। पापा चाहे डांटते मारते थे, पर इस मामले में पापा बहुत अच्छे थे कि शादी के लिए कोई भी फोटो आए वो अन्विता से पूछते थे कि उसे पसंद है या नहीं। अदिता ने फोटो पर हल्दी का छापा लगा था। अने हल्दी ऐगा कर भेजी है, जैसे शादी हो ही जाएगी। जरा देखूं तो सलमान खान। फोटो देखते ही अता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने चूक निगलकर ऐसा मुंह बनाया जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। पापा क्या हुआ एनी? तिने फोटी उनकी तरफ बढ़ा दी और बोली, देख लो आप ही। फोटो देखते ही बोले, लड़के से में अहिरी शक्ल से ही लोफर लग रहा है कि कितना गंदा है। और ये तेरे नाम बाल सोच भी कैसे लिया? बुआ ने पापा हम हंस और कौए का मिलझे बचपन से देख रही है, फिर भी कम से कम जोड़ी तो लगनी चाहिए। माँ अब समझ में जा रहा है कि क्यों कह रही थी कि खानदान बदल जाएगा, इससे शादी हो जाएगी। तो अता ने मन ही मन सोचा, खानदान का तो नहीं पता पर मेरे हाथ बजाए बुआ का सलमान खान तो सिर के सारे बाल उखाड़कर हुलिया बदल दूंगी उसका साला। सोचा भी कैसे मेरे बारे में खानदान बदलेंगे मुझसे वादी के कगा एकदम अनजन सी। और कहा, ये लग रहा है कि या वेस्ट इंडीज से पकड़ कर ले आए हैं। अंदिता पापा से बोली, मैं आज ही बोल दे रही है, मुझे मेरी टक्कर का लड़का चाहिए। किसी ऐसे वैसे से शादी के बारे में सोचा तो मैं फांसी लगा लूंगी मम्मी। और खुद को देखिए जोड़ी है। पापा कहाँ से लाऊं अपने जैसा सुंदर, अपने जैसी बुद्धि विचाराला। औ ने भी तो आपोआप भी पापा उठकर चले गए तो अन्विता ने सोचा, न बाबा आपके जैसा सुंदर तक तो ठीक है, पर बुद्धि व्यवहार नहीं चाहिए आपके जैसा एक नंबर के। और इतनी पाबंदियां मम्मी पर हाथ उठाना मुझे नहीं चाहिए ऐसी बुद्धि वाला। और इन बुआ को तो बताती हूँ, इनके खाने में तो जमाल गोटा मिलाकर खिला दूंगी। पीछे पड़ी रहती है शादी शादी, मेरी खुशी नहीं देखी जाती इससे। अन्विता कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अभी तक जितनी भी फोटो आई है सब यही कहते थे कि गांव में सबसे सुंदर है, घर में सबसे सुंदर है। और फोटो देखो तो कोई जैसा कोई बोलवाला। और अब सलमान खान। दादी और बुआ को तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। दादी कहती है कि इस तरह शादी नहीं होगी, लड़की से पूछ पूछ कर कौन शादी करता है। नौकरी है और लड़का है न तो कर दो, दी हुई है तो कर दो शादी, फिर वो कैसा भी हो। इसीलिए कहती हूँ से जानकारी लग जाएगी तो मेरे जैसी हालत नहीं। अनिता पढ़ तो रही हूँ, पर जरूरी थोड़े है कि नौकरी लग जाएगी। इतने पढ़े लिखे लोग यूं ही मारे फिर रहे हैं। चिंता मत कर, पापा को जब तक नहीं गा तब तक शादी नहीं करेंगे। अन्विता, जानती हूँ। फिर मन ही मन अविता बोली, ये भी जानती हूँ कि जब तक उनके मन लायक नहीं मिल रहा तभी तक पूछ रहे हैं मुझसे। जिस दिन भी उन्हें कोई फोटो पसंद आ जाएगी वो नहीं कर देंगे शादी। कुछ दल बाद आज कोचिंग की तरफ से फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। मैरिज हॉल था कोचिंग के पास ही, उसे ही बुक किया था सर ने पार्टी के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बहुत अच्छा किया था वाए थे। लाइन लगाई थी और फिर की एक लाइन दीवार से लगाकर लगाई गई थी, पर उनका मुंह मंच की तरफ नहीं सामने की तरफ। अन्विता आई और मंच के सामने लगी कुर्सियों की छठी लाइन में कॉर्नर की चेयर पर बैठ गई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और प्रोग्राम शुरू हो गया। जिन बच्चों को डांस करना था वो डांस कर रहे थे और जो गाना गाने वाले थे उनके लिए ऑर्केस्ट्रा चाहिए। अंतिम देख रही थी, ऑर्केस्ट्रा वालों की तरफ से ही एक सिंगर भी आया हुआ था, वो गाना गाने पर आप दे रही थी। अभी तक तो टीवी पर ही देखा था ऑर्केस्ट्रा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल,
एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। मेरे पैर की कोमल आहट सोने भाग जा, जो पत्थर से गोरी तू वो हीरा बन जाए। जिसको मिल जाए वो जिसको मिल जाए यो हो जाए मालामाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अचानक अन्विता को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, तो उसने बराबर में देखा तो दीवार से लगी हुई चेयर पर एक लड़का बैठा था, पूरी तरह सफेद कपड़ों में, सफेद शर्ट पैंट, सफेद कोट और सफेद ही जूते, बिल्कुल गोरा चिहान ट्रिम और सुंदर सा था। देखने से ही लग रहा था कि किसी अच्छे घर का होगा। उसने जाति को अपनी तरफ देखते हुए पापा तो वह मुस्कुराने को हुआ, पर उसके होठों की परत मंच की तरफ अपना चेहरा कर लिया और तितली के पंखों की तरह पलके झपकाड़। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या जमाते लोग। तू नादान ना जाने कैसे रूप चुराते लोग। नजरें भर भर देखें तुझको आते जाते लोग। छैल छबीली रानी घोड़ा, ऐल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बागाल। लड़का उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा और गाने को सुनते हुए अति को देखकर सांस में गया। बिल्कुल फिट होता है, पर ये तुम नादान कुछ समझ नहीं पाई, कभी हम बात कर पाते। एक बार क्या बताऊं कि क्या आरजू है, कितना है आज मन, तुम सिर्फ तुम्हारा मुस्कुरा रही हो। हर बात से अनजान एक रोज हुआ था, तुमने मुझे गलती से बस उस पल ही एक सिहरन सी हुई और कुछ हो गया मुझे, तुम ही तुम्हारा हो गया था पहली बार ही, लेकिन जब तुमने छू लिया तो अब ये कभी तुम्हारा ही हो गया। जोंकों में पद शब्दों में नहीं डाल सकता, सब कुछ किस्मत लिखकर भेजती है। तुम्हें अब कैसे और वापस देख पाऊंगा हाने तुम्हें, पर मैंने तुम्हें आंखों से हुआ है। प्यार का मतलब अपने प्यार को मैला करना तो नहीं है, एक दायरा बना है हर चीज के लिए और एक हमें उस दायरे में रहकर भी प्यार निभाया जा सकता है। कुछ देर बाद विराई नजर से देखना से उसकी तरफ देखा तो वो मंच की तरफ देख रहा था, के लिए देखा और नजर हटा ली तो उस लड़के ने फिरता को देखना शुरू कर दिया। वो अविता का सिरता देना समझ गया था कि वो देगी, इसलिए उसने पहले डी अपनी नजर हटा ली थी और मंच की तरफ देखने लगा था। अदिता मन ही मन बोलियो तेरी की बताऊंगी, याद आया है जो मेरी पर कॉपी दिखता तो अच्छा है। गीता को डोट प्रोग्राम खत्म होने से कुछ देर पहले ही अन्विता निकलने लगी तो उस तरफ देखा पर वो नहीं था। अन्विता गेट पर पहुंची तो उसकी तरफ किसी ने रिफ्रेशमेंट का बढ़ा दिया। अन्विता ने नजरें उठाई तो सामने वही लड़का था। पूताने का कहा और बाहर निकल गई। लड़का मुस्कुरा भी नहीं पाया, बस गांव के कोने नम हो गए जिसे उसने पलके पाकर अंदर ही छिपा लिया। अन्विता अगले दिन स्कूल गई तो श्री होते ही गीता को पकड़ लिया और बोली तुझे कुछ बताना है। गीता क्या हुआ, साफ होगी तेरी। अन्विता तेरे मुंह में बड़ा वाला चटा। गीता चुम कर। अन्विता सुन, न कोचिन में एक लड़का पढ़ता है। गीता बस एक महारी में तो पड़े सारे पड़े हैं। अन्विता ने एक लंबी सांस अंदर सी और छोड़ दी। अतिकाटीन बिल्ली की तरह तो देख लियो। गीता काटनी हूं तू कहती ही ऐसी बात है। अनिता ठीक न सुन, मेरे बाद के बैच में पढ़ने वाला लड़का है तो ना मेरी पर अपनी कॉपी रखकर चला जाता है सीट करने के लिए। कल फेयरवेल भी कोचिंग में तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने तो जल्दी से सिर घुमा लिया। गीता मुस्कुराते हुए, अच्छा तू बता, तूली एक ही बेंच पर बैठा करे हैं। अन्विता और क्या बेंच पर गीता एक जगह की तुझे ही है। अन्विता नहीं तो जो खाली मिल जाए उस पर बैठ जाती हूँ। गोता फिर। अन्विता क्या फिर?
फेरो छोरा रोज पारी बेंच पर कॉपी क्यों वे करे, या चारी कोई फिक्स जगह कोनी। श्री अदिता अरे 16 मेरा दिमाग हो भी गया ही नहीं इस बात पर। गीता जाएगा तो तब जब दिमाग होगा। अन्विता तू तो बस मेरी करती रहे कर। गीता है तो काही तो कहूंगी। अन्विता अच्छा तू तो ढक्कन नहीं है, तू ही बता दे क्यों रखता था मेरी पर कॉपी। जवाहरात मिल जाने क्या उसे मेरी बेंच पर कॉपी रखकर। गीता अक्ल की दुश्मन, कॉपी इसलिए करे या कि तू उसका नाम जान ले बात बढ़े। अन्विता ने अपने होठों को गोल कर लिया और बोली हो। गीता हंस पड़ी और सीबी। अनिता अब याद आया एक दिन उसने कांची रही तो उन्हीं साइड में थी तो उसने तुरंत उसे पलटकर नेम प्लेट की तरफ से कर दिया था, फिर गया था बाहर। गीता बेटा महान है तू, ऐसा करने पर भी भारी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। अति इतना दिमाग नहीं मेरा मैम देखकर वैसे ही दिमाग पास घर जाता है, बाकी की बातों में वहां से जाएगा नाम जानकर कौन का अचार डालना है। गीता ने हुए कहा देखा। अन्विता अब बंद कोचिंग। लो जीरी के बाद भी तो गुमनाम ही रे। अन्विता और गीता दोनों एक साथ गुनगुनाई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गाते हुए दोनों ही एक दूसरे की एक देखकर हंस पड़ी। अर्चना कनक